तो महाराज जी आप सत्य सनातन के बारे में या हिंदू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल इनका बहुत जोर है, चारों तरफ यही बातें हो रही है, सनातन हिंदू देखिए, सनातन। सनातन हिंदू का चैप्टर बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है और मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो काम इस देश में मुगल नहीं कर पाए, जी। जिस कार्य को मुगल नहीं कर पाया, यानी कि हिंदू धर्म को अभी तक तोड़ा नहीं गया है। हिंदू धर्म अभी तक जाति पाति में सिर्फ केवल बटा था, लेकिन टूटा नहीं था। अभी क्या हुआ है कि हम लोगों ने इस धर्म को एक हिंदू धर्म बना दिया है और एक सत्य सनातन हिंदू बना दिया है। तो इसके बहुत दूरगामी और दुष्परिणाम आने वाले हैं। आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 या 100 या 200 साल के बाद में क्या होगा कि एक आदमी कहेगा कि मैं हिंदू हूँ और एक आदमी कहेगा कि मैं सनातन हिंदू हूँ। फिर आने वाले समय में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो सनातन हिंदू है वो सनातन हिंदू में ही शादी ब्याह करेगा, हिंदू में नहीं करेगा। हिंदू वाला सिर्फ हिंदू में ही शादी करेगा। और ये धर्म ना, जैसे मुस्लिम जो शिया सुन्नी के रूप में टूट के दो हो गए, इसी तरीके से ये हिंदू धर्म टूट करके दो हिस्से में बट जाएगा। एक हिंदू हो जाएगा और एक सनातन हिंदू हो जाएगा। और ये बहुत गलत पहल हो रही है, चाहे षड्यंत्र के तहत हो रहा हो, चाहे जानबूझ के किया जा रहा हो, चाहे अनजाने में किया जा रहा हो, लेकिन अभी हिंदू धर्म इतनी बुरी तरह से टूटेगा ना, जिसकी आप लोग कल्पनाएं नहीं कर सकते। तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा, जैसे जितने भी धर्म गुरु हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमारा धर्म जो है ना पहले सनातन था, सनातन हिंदू धर्म था। तो सभी कह रहे हैं, एक नहीं कि सभी का वही मत है। और आपने जैसे बताया वो बिल्कुल डिफरेंट है, उस चीज़ के बिल्कुल डिफरेंट बात आती है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि धर्म जो है सनातन धर्म था। धर्म के बारे में तो खैर टिप्पणियाँ ना करो तो ही भैया ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सनातन धर्म जो है इसके बारे में कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं है कि कहीं पे सनातन धर्म हमारा था। हमने सनातन शब्द को इसलिए लिया है, शब्द जो जिसने भी लिया है विद्वान ने, कि ये अनंत काल से कंटिन्यू चला आ रहा है। असल में हम एक्चुअली में कौन है क्या है ये लिखा कहीं पर भी नहीं गया है कि हमारा क्या था। हिंदू धर्म के रूप से हम लोगों को मान्यताएं मिलनी शुरू हुई हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब से दूसरे धर्मों को हमने देखा है उसके बाद हम लोगों के नामकरण हुए कि हम लोग ये हैं। जैसे मुगल आए हमारे सामने, तब हमें पता चला कि सामने वाले ने कहा कि हम मुगल हैं, तुम कौन हो। तब हमें पता चला है कि हम लोग हिंदू हैं, या हम लोगों को हिंदुओं का नाम दिया गया। उससे पहले हिंदू धर्म के बारे में स्पेशली कहा है कि राम ने कभी कहा हो कि मैं हिंदू हूँ, वो नहीं, कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किसी भी वेद में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये हिंदू शब्द मिलेगा ही नहीं आपको। क्योंकि एक से दूसरा जब हुआ है, क्योंकि लगभग आज से 5000 साल पहले अगर हमारे धर्म की स्थापना हुई है, तो उससे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि इस धरती पे कोई दूसरे धर्म वाले लोग मौजूद थे। उस समय इतना ट्रेवल नहीं था कि लोगों को पता चले कि इस दुनिया में कोई और भी लोग यहाँ रहते हैं। तो पूरी दुनिया को केवल अपना कुछ क्षेत्र था कि अपना ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे थे वो अपने हिसाब से ही देवी देवताओं को मानते थे, अपने हिसाब से ही पूजा पाठ चलता था, अपने हिसाब से ईश्वर की उपासना करते थे जी। लेकिन इसमें कहीं भी न मुगलों का कुछ पता था, ना हमें मुसलमान शब्द का पता है। तो हमारे वेद और कुरानों में, वेद और पुराण के अंदर में आपको कहीं पर मुस्लिम शब्द भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये लिखे गए हैं तब मुस्लिम धर्म का भी हमको नहीं पता था कि कहीं मुस्लिम धर्म भी कहीं पर मौजूद है। बौद्ध धर्म का भी हमें नहीं पता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का जब वेद लिखे गए, जब ये लिखा गया था, तब केवल एक ही धर्म था। तो तब से चला आ रहा है अनादिकाल से, इसलिए इसको सनातन बोल दिया जाता है कि सनातन शब्द का अर्थ है कि जो अनंत काल से चला आ रहा है। ओके। तो हिंदू धर्म में जो शास्त्र आदि हैं या फिर रामायण आदि है, इनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो हैं, ये चीज़ें तो हैं, इनमें कहा गया हो इनके बारे में। हिंदू धर्म इनमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ओके। किसी भी पुराण के अंदर, किसी भी वेद के अंदर ये शब्द नहीं लिखा हुआ है कि फलाना राजा हिंदू धर्म से बिलोंग करता था। न राम के बारे में लिखा गया है, न कृष्ण के बारे में लिखा गया है, न कोई और लिखा गया है कि राजा विक्रमादित्य था, उसने भी कहीं पर ये नहीं लिखा है कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। तब तक था ही नहीं ना। हिंदू शब्द का पता नहीं कहाँ से उपयोग हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं पता। हिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता है। अब कोई अपने अंदाजे से कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये सही बात है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। कुछ गुरु कहते हैं कि ये रामायण जो थी ये थी ही नहीं। तो आपका क्या राय है इसमें? वो कुछ भी हो सकता है, रामायण हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इन चीज़ों पे आप लोगों को ये कुछ क्लियर नहीं होंगे कभी भी कॉन्सेप्ट, और ये हमेशा ही धर्म के मुद्दे हैं और हमेशा ही धर्म के मुद्दे बने रहेंगे। इनकी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आएगी। पर जैसा जैसा उनमें लिखा गया है बुक्स के अंदर, सभी ग्रंथों में, वैसा वैसा मिला भी है। जैसे पुल है या इतनी दूरी पे वो चीज़ स्थित है, ऐसे सब चीज़ें मिली। ये क्या कहेंगे इनके लिए? नहीं तो मिली होंगी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। ऐसा है कि रामायण है, पूरी घटना है, सारी साक्ष्य हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आज जो लोगों को जिस तरीके से प्रूफ चाहिए होते हैं उस तरीके से प्रूफ नहीं है। और इसका मूल कारण है कि जब ये सारी घटनाएं घटी हैं
उस समय हम लोग लिखना नहीं जानते थे, उस समय हमारे पास इस तरह के प्रूफ नहीं थे कि इन सारी चीज़ों को लिपिबद्ध किया जाए या किसी और से एक लेके चला जाए। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे धर्म के बारे में जो भी हमने लिखा था, जो भी हमने संकलित किया था, वो सारी की सारी चीज़ें बीच में मुगलों ने आकर के नष्ट कर दी। हम लगभग 2500 साल से गुलाम रहे हैं। इन पिछले 2500 सालों में और पूरा विश्व जो है तरक्की करता रहा है और ऊपर उठा है, लेकिन हम 2500 साल से पहले तो तरक्की पर थे इनसे, लेकिन 2500 साल के बाद जो दूसरे धर्म के दूसरे लोगों के जो यहाँ जो आक्रमण हुए, उनकी वजह से हम लोग ऊपर उठ ही नहीं पाए, हम पनप नहीं पाए। हमारी जो भी विकसित थी, हमारी जो विद्या थी, हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, वो सारे के सारे लोग दूसरे अपने अपने सिस्टम में लेके चले गए और वो आज विकसित हैं। जो आज जैसे बागेश्वर जी हैं या बाकी हैं गुरु हैं, वे सभी कुछ कभी यात्राएं कर रहे हैं, कभी कोई अनुष्ठान कर रहे हैं हिंदुओं को, सनातनियों को इकट्ठा करने का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो देखो, सब अपने अपने धर्म को जगाने के लिए, अपने अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए सारे लोग प्रयासरत हैं। और सभी लोग, ऐसा है कि हिंदू ये चाहता है कि पूरा हिंदू एकजुट होकर के रहे, मुस्लिम ये चाहता है कि वो अपना एकजुट होकर रहे। हिंदू धर्म में एक वर्ग अलग हो जाता है, एक वर्ग अलग हो जाता है। इन्हीं दोनों धर्मों में सब में लड़ाइयाँ चलती रही हैं और हमेशा चलती रहेंगे, हमेशा ही चलती रहेंगे। तो हिंदू के बारे में आपका क्या मैसेज है, क्या सुझाव है, हिंदू को क्या कहेंगे? हिंदू के बारे में यही है कि आप सभी लोग भाई तैयार रहिए हर चीज़ के लिए। आपको लड़ना भी आना चाहिए, आपको विद्या भी सीखनी चाहिए, हर चीज़ आपको सीखनी चाहिए। आगे भविष्य में इसकी बहुत जल्दी आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। जितना आप लोग हो सकते हैं उतना आप लोग जागरूक रहें, संगठित रहें।